एक हिकायत पढ़ रहा था। हम कहाँ खड़े हैं, इस हिकायत की रोशनी में ज़रूरत है हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। एक बादशाह एक दिन बड़ा खुश था और फिर उसने अपने वज़ीर की तरफ नज़र डाली, नौजवान वज़ीर की तरफ, और वज़ीर से कहने लगा, अगर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मैं उसे पूरी कर दूँ। तो वज़ीर ने सर झुका लिया, कहा घबराने की बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं होता, तुम बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश हो वो बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो वज़ीर घुटनों के बल बैठ गया, कहने लगा, बादशाह, इस रुए ज़मीन का खूबसूरत तरीन हिस्सा आपकी ममलिकत है, और जब इस ममलिकत की खूबसूरती को, हुस्न को देखता हूँ तो दिल में ख्याल पैदा होता है, ऐ काश इस ममलिकत के 10वें हिस्से का मालिक मैं होता। बात समझ में आ रही मुसलमानों जी? अभी कुछ नहीं समझ में आया लगता है किसी को। काश इस ममलिकत के 10वें हिस्से का मालिक मैं होता। बादशाह ने कहा, और अगर अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूं तब? वजीर को बात ही नहीं समझ में आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बादशाह अपनी आधी सल्तनत अपने किसी वजीर के हवाले कर दे। बादशाह ने अपने कातिब को हुक्म दिया, 2 फरमान लिखो। पहला फरमान लिखो, मेरी आधी सल्तनत मेरे इस वजीर को दे दी जाए। दूसरे फरमान में बादशाह ने लिखवाया, इस वजीर का सर कलम कर दिया जाए। बादशाह हैरान किए कि वजीर हैरान ये क्या हो गया। उसके बाद बादशाह ने फरमाया, मेरे तुमसे 3 सवाल हैं और तुम्हारे पास वक्त 30 दिन का है। सवाल लिख लो, 30 दिन के अंदर जवाब ले आओ। जवाब ले आए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा, तुम्हें आधी सल्तनत दे दी जाएगी। और अगर जवाब न ला सके तो पहला हुक्म मंसूख हो जाएगा और तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। कहा लिखो, पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? लिख लिया वजीर ने। बादशाह रुका, बोला, फिर लिखो, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और लिखो, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप तो हजरत समझ रहे होंगे जी, आप तो समझ रहे होंगे ना मेरी बात। बस यहाँ के रहने वाले लोग समझ लें तो समझूंगा कि छोटी सी हिकायत भी कुछ काम आ गई। वजीर ने लिखा और दौड़ता हुआ महल से बाहर निकल गया। पाए तख्त के तमाम दानिश्वरों को, पढ़े लिखे लोगों को, उलमा को, फुक़हा को जमा किया, सवाल पेश किया। शाम हो गई मुसलमानों। 3 सवाल तो दूर के बाद किसी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन और लोगों को बुलाया। यूं धीरे धीरे हफ्ता गुजर गया, कोई जवाब न बन पड़ा। मायूस होकर वजीर पाए तख्त से बाहर निकल गया। बादशाह की पूरी सल्तनत घूमा, यहाँ तक महीने का आखिरी दिन आन पहुंचा। जवाब न मिला तो मजबूरी के आलम में पाए तख्त के लिए वापस निकला। कहाँ के लिए? दारुल हुकूमत के लिए। अब कोई चारा नहीं, अब सर कलम कर दिया जाएगा। दारुल हुकूमत से, पाए तख्त से कुछ पहले एक कच्ची आबादी थी। उस कच्ची आबादी के एक किनारे एक फकीर की झोपड़ी थी। गिरता पड़ता वजीर उस झोपड़ी के अंदर पहुंचा। उस फकीर की नजर पड़ी। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं, आपके 3 सवाल के जवाब मेरे पास है। हजरत गौर कीजिएगा। बड़ा ताज्जुब हुआ वजीर को, कहने लगा, आपको ये कैसे मालूम कि
मेरे 3 सवाल हैं। कहा करीब आओ। करीब पहुंचा। उस फकीर ने अपनी बोरी उठाई, बोरिया उठाया, कहा देखो यहाँ पर। वजीर ने देखा उस फकीर की बोरी के नीचे वो खिलात पड़ी थी जो बादशाह अपने मुकर्रबीन को अता किया करता था। उस फकीर ने कहा जानते हो, तुम्हारी ही तरह एक मर्तबा मैंने भी बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर दी थी। उस वजीर ने पूछा तो फिर आप नाकाम हो गए? कहा नहीं, मेरा मामला तुमसे मुख्तलिफ है। मैं कामयाब हो गया और अपनी इस कुटिया में मैं इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मुतमईन हूँ मैं। उस कुटिया में मुसलमानों एक चीज़ और भी थी कि उस फकीर के साथ उसका कुत्ता था जो बैठा हुआ प्याले से दूध पी रहा था। फकीर ने कहा जानते हो, जवाब पाने के बाद मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन हैं। वजीर ने बड़ी उम्मीद से पूछा तो क्या आप जवाब बता सकते हैं? फकीर ने कहा बिल्कुल, 2 सवालों के जवाब फ्री बताऊंगा, तीसरे जवाब की तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। तीसरे सवाल की कीमत अदा करनी होगी। तो वजीर ने कहा कि फिर आप जवाब बता दें। चूंकि उसके पास वक्त नहीं था बहस मुबाहिसा करने का, जान के लाले पड़े थे। फकीर ने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी मनसब पर हो, चाहे वो कोई भी हो, मौत से छुटकारा किसी को नहीं। और जिंदगी का सबसे बड़ा फरेब खुद जिंदगी है कि हम इस जिंदगी के लिए न जाने क्या कुछ कर डालते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि हम इतना सब कुछ जमा कर रहे हैं? हम में कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़ों के मालिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो अरबों के मालिक हैं, है कि नहीं? मगर ये करोड़ों अरबों रुपए भी हमें दायमी जिंदगी नहीं अता कर सकता। अच्छा, फिर हम किस तरह से जमा करते हैं, क्या कुछ जतन करते हैं, कहां से, किस तरह से, कैसे मुमकिन हो कितनी रकम जमा कर दें खुद के लिए और अपने बाद अपनी औलादों के लिए, जबकि ये भी नहीं मालूम है कि उस दौलत को हमारी औलाद किस तरह से इस्तेमाल करेगी। इस बात पे मुसलमानों एक वाक़या याद आ गया हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का कि जब आप खलीफा हुए तो आपने अपनी सारी दौलत बैतुल माल में वक्फ कर दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। आपके वजीरों ने, आपके मसाहिबों ने आपसे कहा अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या कर रहे हैं, आपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसलमानों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं कि मेरे रब का वादा है कि मेरे नेकोकार बंदे कभी, मैं अपने नेक बंदों के लिए फराखी पैदा करूंगा, मैं अपने नेक बंदों के लिए फराखी पैदा कर दूंगा, कभी उनको कमी नहीं होगी। अगर मेरे बच्चे नेक हुए तो मेरा रब उनके लिए फराखी पैदा कर देगा, माशाअल्लाह। और अगर मेरे बच्चे बुरे हुए तो मैं इसलिए अपनी दौलत नहीं छोड़ के जाऊंगा कि मेरी औलाद मेरी दौलत पर गुनाह करे, गलत जगह पर मेरी दौलत को खर्च करे और जब हश्र कायम हो तो जवाब मुझे देना पड़े, इसलिए मैं अपनी दौलत नहीं छोड़ के जाऊंगा। उस फकीर ने वजीर से कहा कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है, इंसान इस जिंदगी के लिए नामालूम क्या कुछ करता है। वजीर को समझ में आ गया कि दोनों जवाब रद्द करने के लायक नहीं थे, उसमें कोई शक नहीं था। वजीर ने पूछा कि तीसरे जवाब की कीमत क्या है।
मुसलमानों, तीसरे जवाब की कीमत क्या है? फकीर ने अपने कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर से कहा इसे पी लो, जवाब दे दूंगा। कैसा लग रहा है मुसलमानों? बात समझ में आई? उस फकीर ने कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर को दिया, कहा इसे पी लो, जवाब बता दूंगा। मारे गुस्से में वजीर ने उस प्याले को नीचे रख दिया, कहा यह नहीं हो सकता। कहा फिर फैसला तुम्हें करना है, ये दूध पी लो, दौलत और शोहरत और दायमी जिंदगी हासिल कर लो, या इस प्याले को छोड़ दो और जाकर तख्तेदार पर लटक जाओ, मर्जी तुम्हारी है, फैसला तुम्हें करना है, दोनों जवाब तुम्हारे हैं, उस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। कुछ देर वजीर ने सोचा, दौलत और जिंदगी की मोहब्बत जीत गई मुसलमानों। एक बार में उसने उस प्याले को उठाया, पूरा दूध पी गया। फकीर ने कहा इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की गर्ज होती है, जरूरत, जिसे हम जरूरत कहते हैं, मजबूरी, जरूरत, जो भी हम कह ले। कहा इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की गर्ज होती है, और ये एक ऐसी कमजोरी है कि इस कमजोरी की बुनियाद पर इंसान जिंदगी की मोहब्बत में जिस कदर मसरूफ होता है, अपनी मौत को भूलता जाता है, उसी तरह हमेशा वो गलाजत का दूध जिंदगी बचाने के लिए पीता रहता है। कहा यही जवाब जब मुझे समझ में आया तो मैंने आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा और मैं अपने कुत्ते के साथ इस कुटिया में मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूं। वजीर उठा मुसलमानों, बड़ी ठेस थी उसके भी सीने में कि मैंने क्या कुछ कर डाला, काश जिंदगी की हकीकत को मैं समझ पाता। उठा, पाए तख्त की तरफ चला, कुछ दूर गया, एक जोर का दर्द उसके सीने में उठा मुसलमानों, घोड़े से गिरा, उसकी रूह कफ से उनसुरी से परवाज कर गई। तो मुसलमानों, हमारी और आपकी जिंदगी का भरोसा कोई नहीं है। आपके शहर के हालात से आप भी वाकिफ हैं और मैं भी वाकिफ हूँ। जो लोग यहाँ हैं वो आपके शहर के हालात से वाकिफ हैं, और वो लोग जो मुझसे बहुत घुले मिले हैं, जब बातें होती हैं, जब वो अपने बच्चों का शिकवा लेके आते हैं ना, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपका शहर बच्चों की परवरिश के लिए महफूज शहर है। मैंने जहाँ तक पाया है कि ये शहर अगर गार्जियन टाइट नहीं है ना, तो ये शहर आपके बच्चों की परवरिश के लिए महफूज जगह नहीं है मुसलमानों। या तो आपके पास इतना वक्त हो कि आप हमा वक्त अपने बच्चे पर आप नजर रख सकें कि आपका बच्चा कब किस वक्त क्या कर रहा है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो यकीन मानिए कि आप अपने बच्चे को सीधे रास्ते पर आप चलाने में नाकाम हो जाएंगे। जहाँ तक लोगों से मिलना होता है और जहाँ तक लोगों की बातों को सुनता हूँ, उससे आज तक मुझे यही एहसास हुआ है। वैसे रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि इस शहर के हालात ऐसे हो जाएं कि इन ख्यालात से और इस तरह की बातों से मेरा भी जहन हट जाए और आप लोग भी मुतमईन रहें कि आपके बच्चे इस शहर में महफूज हैं और सही रास्ते पर जाएंगे। और मैंने जुमा की खिताब में मैंने कहा था, तकरीबन 2 महीने हो गए आसपास, जब मैंने कहा था कि एक बात याद रखिएगा कि हम अपनी औलादों को जो खिलाएंगे हमारी औलाद वैसी ही बनेगी। अभी मौलाना गुलाम गौस साहब ने कहा था कि आप अपने कारोबार में, लेन देन में भी मोहतात रहें और इस चीज़ का ख्याल रहे कि मेरा रब हमें देख रहा है, ये वाला तसव्वुर हमारे जहनों में मौजूद होना चाहिए। लेन देन में, इफ़ायाहत में हमें ईमानदारी करनी चाहिए। नमाजों की पाबंदी से मुसलमानों किसी को छुटकारा नहीं है। और ये समझिए, मैंने अभी आज खाने के बाद मुझसे
मौलाना गुलाम गौस साहब से बात हो रही थी तो मैंने एक बात कहा कि अब मदारिस बहुत खुल चुके हैं, अब ज़रूरत यह है कि हम इस तरह के इस्लामिक स्कूल खोलें जहाँ दुनियावी तालीमात दी जाएँ, और साथ में हमारे अपने बच्चों को जो दुनियावी तालीमात हासिल कर रहे हैं उन्हें दीन की तालीम इतनी ज़रूर दी जाए कि हमें यह पता हो कि बहैसियत मुसलमान हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। रब कदीर की बारगाह में दुआ है, रब कदीर हम आप तमामी सामीन हाज़रीन को अमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। साहिब उर्स के फ़ैज़ व बरक़ात से हम आप तमाम सामीन हाज़रीन को अल्लाह तबारक व तआला नवाज़े माला माल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।